नमस्ते। तो अभी चलिए कंटिन्यू करते हैं रेडिएशन प्रेशर को अपन। तो क्वेश्चन है कि एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग स्फीयर है। इट्स ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, रेडियस आर और रेडिएशन ऐसे इंसिडेंट हो रही है। और हमें पता करना है नेट फोर्स ड्यू टू रेडिएशन, नेट फोर्स ऑन इट ड्यू टू रेडिएशन। सो चलिए एक बार बेसिक से ही करके देखते हैं और ये भी वेरीफाई करेंगे कि जो शॉर्टकट था, हालांकि मैंने उसमें आपको लिखवाया भी है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, देखते हैं इस केस में वो वैलिड होता है कि नहीं होता है और इसमें क्या डिफरेंट है। तो एक तो वो पॉइंट है ही कि अलग अलग लोकेशंस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट है, वो यहाँ भी है। तो ये रहेगा आपका नॉर्मल और ये एंगल मैंने ले लिया थीटा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी है तो ये रिफ्लेक्ट होगा इतने ही एंगल थीटा पे। तो जो फोर्स लगाएगा ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस, डीएफ, ठीक है। क्योंकि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग या रिफ्लेक्टिंग केस में क्या होता है, फोर्स नॉर्मल के अलोंग लगता है और एब्जॉर्प्शन में जो फोर्स होता है वो अलोंग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस में लगता है। सो ये आपका सेंटर है। कुछ वैसा ही केस कंसीडर करेंगे अपन, यहाँ पे एक रिंग अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो ये एंगल आपका थीटा आ जाएगा, बाकी सारी बातें वैसी ही है, ये आपके लिए आर आ जाएगा, ठीक है। थिकनेस एरिया लिखने के लिए अपन इसकी वापस ले सकते हैं, ये थिकनेस हो जाएगी इसकी। तो ये थिकनेस की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, आर इंटू डी, डी थीटा। यहाँ पे जो डी ए है इंटेंसिटी इसकी आई है, तो अपन लिख सकते हैं दिस डी एफ, सो दिस डी एफ विल बी इक्वल टू, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज दिस डी एफ इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू दिस स्मॉल एरिया डी ए। तो यहाँ सीधा सीधा रेडिएशन प्रेशर वो कितना आएगा मेरे पास, 2I/c इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है इसलिए 2 का फैक्टर आ गया, ठीक है, into this area dA of the ring dA. So dF comes out to be 2I/c cos square theta into, अब dA कितना आ जाएगा अपने पास, 2 पाई स्मॉल r, जिसे मैं कैपिटल R इंटू साइन थीटा लिख सकता हूं, इंटू आर डी थीटा। दिस इज व्हाट वी गेट, ओके। सो dF comes out to be this, 2 बार चला जाएगा, सो आई हैव 4 पाई डिवाइडेड बाय c इंटू आर स्क्वायर, और अंदर बच रहा है मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। दिस इज डीएफ। बट प्रॉब्लम यह है कि मैं डीएफ को इंटीग्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखेंगे इस लोकेशन पे ये डीएफ इस तरीके से आया है, यहाँ पे भी एक रे मान सकता हूं मैं विच इज इंसिडेंटिंग एट दिस लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ का नॉर्मल आप समझ लीजिए ऐसे, तो यहाँ पे जो डीएफ आएगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल थीटा पे। तो क्या पाएंगे हम यहाँ पे कि डीएफ के कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहे हैं, विच आर वर्टिकल हियर। तो सिर्फ यही कंपोनेंट बचेंगे, तो आप देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा हो जाएगा, तो डीएफ कॉस थीटा और ये डीएफ साइन थीटा। तो अपन जो ऐड करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन से टर्म ऐड होंगे, डीएफ कॉस थीटा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो जो नेट फोर्स एफ रेडिएशन अपन निकालेंगे, इट विल नॉट बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा, और थीटा विल गो फ्रॉम 0 to 90। 0 to 90 क्यों ले रहे हैं आप समझ पा रहे हैं,
बिकॉज 0 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू दिस रिंग। आई कैन टेल यू इन ए सेपरेट डायग्राम। अगर आप थीटा को 0 ले रहे हैं तो आपकी जो रिंग की रेडियस है वो 0 आएगी, फिर आपकी रेडियस और बड़ी और बड़ी और बड़ी, सो देन यू विल कवर दिस एंटायर हेमिस्फीयर। आपका थीटा कहां से कहां जाएगा, 0 से लेके 90 डिग्री तक। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको यहां पे सॉल्व करने के बाद? देखो पुट करते हैं अपन। तो एफ रेडिएशन इज इक्वल टू, ये टर्म आप देख पा रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है, ये तो 4 पाई आई बाई सी इंटू आर स्क्वायर, अंदर कॉस की पावर 3 आ जाएगी इंटू साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करें? तो कॉस भी है साइन भी है, तो सीधा सब्सटीट्यूशन से सॉल्व हो जाता है ना। तो मैं यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा को, लेट कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू सम पी, पी मत लो है ना, कुछ और ले लेते हैं, चलो एक्स। तो मेरा डिफरेंशिएशन इसका बनेगा माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा, वो हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, साइन थीटा ऑलरेडी है तो मुझे इंटीग्रेट करना है कॉस की पावर 3 थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एक्स की पावर 3 डी एक्स विद ए माइनस, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 बाई 4 विद ए माइनस, एक्स को मैं अलग ले आता हूं, प्लस सी आएगा पर वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो गायब हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस की पावर 4 थीटा बाई 4, और लिमिट कहां से कहां है, 0 टू पाई बाई 2। तो आप देखिए कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी बनती है, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, उसकी पावर कितनी भी करते रहो, और कॉस 0 की वैल्यू 1 बनेगी। तो यहां से जो मेरे पास सॉल्व होने के बाद जो बचेगा वो क्या आएगा, 1/4। ठीक है, इसको लिमिट पुट करने के बाद, तो मैं इसे यहां पुट कर देता हूं, एंड व्हाट आई हैव हियर इज एफ रेडिएशन इज इक्वल टू 4 पाई r square into I by c into 1/4 cancels out. So what I am having I by c into pi r square. Now you will be saying अरे ये तो वही आ गया, नहीं सी, ये रिफ्लेक्शन का केस था, और रिफ्लेक्शन के केस में रेडिएशन प्रेशर I by c नहीं होता, रेडिएशन प्रेशर कितना होता है रिफ्लेक्शन के केस में, 2I by c, क्योंकि आप प्रोजेक्टेड एरिया कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया कंसीडर किया, ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया डिस्क बनेगा, ये लाइट आ रही है और वो कैसे इंसिडेंट हो रही है इस डिस्क पे, नॉर्मली प्रोजेक्टेड एरिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे थीटा 0 आएगा। पर रिफ्लेक्शन का केस है, ये रिफ्लेक्शन का केस है, तो पी रेडिएशन कितना आएगा फिर 2I by c इंटू प्रोजेक्टेड एरिया करोगे तो आंसर क्या एक्सपेक्टेड था यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ दिस, पर आया क्या है I by c इंटू पाई आर स्क्वायर। इट्स स्पेशल केस ऑफ व्हाट स्फीयर आई हैव टेकन। ठीक है, कोन के केस में और वेरी कर जाएगा, तो यहां पर रिफ्लेक्शन के केस में शॉर्टकट हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है रिफ्लेक्शन में तो आपको कैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, वेल सो यू शुड नो द लिमिट कि हम कहां पे ये शॉर्टकट लगा सकते हैं, कहां नहीं लगा सकते हैं। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन लेंगे हम इसमें, उसके बाद रेडिएशन प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट खत्म। चलो एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स एस, इसकी पावर पी है, पावर है पी, ठीक है, और ये रखा हुआ है एक मिरर के सामने, और मिरर एक डिस्क के जैसा है। सो दिस मिरर इज लाइक ए डिस्क। उसकी एक्सिस पे रखा हुआ है सोर्स। सो इट्स ए मिरर जिसकी रेडियस आर है, ओके
और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, इट इज L. सो आई एम आस्किंग, मिरर है तो आप समझ रहे, रिफ्लेक्शन करेगा ये, ठीक है। तो ये सरफेस पे इधर कोटिंग होगी जो हमें दिख नहीं रही है। सो फाइंड नेट फोर्स ड्यू टू रेडिएशन। अब भाई ये बताओ, यहाँ प्रोजेक्टेड एरिया वाला काम नहीं करेगा, रिफ्लेक्शन है पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो रेडिएशन है वो पैरेलल नहीं है, आप प्रोजेक्ट कैसे करोगे, ठीक है। सो दे आर गोइंग इन ए काइंड ऑफ स्फेरिकल वे में जा रही होंगी ना, रेडियस के जैसा लाइट जा रही होगी, और ये रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो एक तो इस मिरर की अलग अलग लोकेशन की पॉइंट एस से डिस्टेंस अलग अलग है, सो इंटेंसिटी इटसेल्फ इज वेरिएबल हियर। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरिएबल हियर। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो रेडिएशन प्रेशर इज हैविली वेरिएबल इन दिस केस। ओके, सो आपको क्या करना ही पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। सो लेट्स प्रोसीड। कुछ बहुत टफ इंटीग्रेशन नहीं है ये। फ्लक्स याद है आपको? फ्लक्स सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट याद है? हाफ एंगल अगर थीटा है तो सॉलिड एंगल 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा रहता है उस पर्टिकुलर सरफेस का। तो वही यहाँ पे वो ये भी तो वैसे ही था कि एक पॉइंट चार्ज क्यू यहाँ पे रख दिया, फाइंड फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस रिंग एरिया, ऐसा ही तो था। उसकी फील्ड लाइन जैसे रेडियल निकलती थी, तो कैलकुलेशन क्या आ जाएगी, सेम टू सेम। ओके, कैसे करेंगे देखो। तो हम मानेंगे कि यहां से कोई भी एक रे है, यानी फोटोन बेसिकली इस लाइन में ट्रेवल करके जा रहे हैं, वो यहां स्ट्राइक करता है, ठीक है भाई। यहां स्ट्राइक करेंगे तो ये नॉर्मल के साथ बना रहा है कुछ एंगल, तो इस तरीके से वो क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट। ओके, या फिर इसे अपन पार्शियली रिफ्लेक्टिंग भी मान सकते हैं। चलो मैं बता देता हूं, इट इज कैसे भी ले सकते हो आप। ओके छोड़ो, चलो मिरर ही ले लेता है, ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं करते। पर एल की वैल्यू को मैं कुछ ईटा टाइम्स आर लिख देता हूं, आंसर थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो ये हो गया अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस भाई। थीटा ले लो, आई ले लो, जो भी आपका मन है। मैंने थीटा ले लिया यहाँ पे। ये पहली बात तो ये वेरिएबल है कि नहीं। तो अब ये फोर्स किधर लगाएगा, तो रिफ्लेक्शन के केस में जो फोर्स लगता है वो लगता है अलोंग नॉर्मल, तो ये जो फोर्स लगाएगा वो तो इधर ही लगाएगा, डीएफ। अब ये बताओ, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, क्या ये इसी लोकेशन पे आएगा या फिर पूरा का पूरा एक ऐसा रिंग बनेगा जिसकी सरकमफेरेंस पे थीटा एंगल रहेगा? पूरा रिंग बनेगा, विजुअलाइज कर पा रहे हैं। सो लेट अस टेक दैट रिंग। ठीक है, ये पूरा का पूरा रिंग हो गया जिसकी सरकमफेरेंस पे, इवन इस समझने के लिए एक लाइन नीचे बना दे रहा हूं मैं, यहां पे ये नॉर्मल रहेगा, यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, और ये फोर्स भी आपका डीएफ आएगा। तो इसकी हर लोकेशन से वो फोर्स आएंगे, कितने आएंगे, डीएफ। तो अपन ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एरिया लिखने के लिए मुझे इस रिंग की क्या भी लेनी पड़ेगी, कुछ थिकनेस भी लेनी पड़ेगी। तो ये मेरे लिए स्मॉल आर है, मुझे थिकनेस कुछ ना कुछ अज्यूम करनी पड़ेगी। तो अब मान लीजिए कि मैंने इसकी थिकनेस कितनी अज्यूम कर ली, डी आर। ये थिकनेस, ये सब कुछ कैसा रखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू बोर्ड। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई डी आर। यानी मैं अगर इसे टॉप व्यू या फिर बोर्ड के प्लेन में अगर ड्रॉ करूं, तो ये मेरी रिंग है ऑफ रेडियस आर, ये इसकी थिकनेस है डी आर, और इस तरीके से लग रहा है फोर्स हर जगह, डी एफ। ठीक है, इनको अपन ऐड करके इस रिंग पे फोर्स निकाल सकते हैं। तो इस रिंग पे जो फोर्स आएगा, पहले तो डीएफ लिख लेते हैं इस पे। मैं मान ले रहा हूं कि इस पे कंप्लीट जो फोर्स लग रहा है वो डीएफ है। तो सिर्फ ये डीएफ डीएफ कंपोनेंट वाइज नहीं है, ये जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे इसकी सरकमफेरेंस पे, वो सब मिला जुला के क्या है, डीएफ, ताकि मैं वो ओवरऑल हर एक रिंग पे डीएफ ऐड करके टोटल फोर्स निकाल लूंगा। तो ये डीएफ कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर, कितना रेडिएशन प्रेशर यहाँ पे,
रिफ्लेक्शन का केस है तो 2I/c इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, सो कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया प्रेशर इंटू एरिया। सो वन थिंग इज फाइन कि ये मेरा जो डीएफ है वो ऑलरेडी एरिया के कैसा ही आ जा रहा है, परपेंडिकुलर, तो मुझे और कोई रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो सिंपली मेरा एरिया आ जाएगा रिंग का विच विल बी 2πr इंटू डी आर। दिस इज माई डीएफ और इसे मैं कर दूंगा इंटीग्रेट। अब प्रॉब्लम ये इसमें आर भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है, तो वी कैन लिमिट अवर वेरिएबल्स हियर, नॉट ए प्रॉब्लम। ये मेरे पास थीटा है, मैं सब कुछ आर में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो क्या मैं कॉस थीटा को यहां से कुछ लिख सकता हूँ? यस, ये हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो तो क्या लिख सकता हूं मैं? कॉस ऑफ थीटा, या फिर मैं थीटा के टर्म्स में भी इसे सॉल्व कर सकता हूं। ओके, टेन थीटा बता दो आप मुझे यहां से क्या आ रहा है। इट इज आर डिवाइडेड बाय एल, मीन्स आर डिवाइडेड बाय ईटा टाइम्स आर, कैंसिल्स आउट, सो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, कुछ भी कर दिया मैंने, सॉरी। तो इट इज आर डिवाइडेड बाई एल ही रख लो, एल बाद में पुट करेंगे अपन, ठीक है। तो टेन थीटा आ गया मेरे पास आर डिवाइडेड बाई एल, यानी आर को मैं लिख सकता हूं एल टेन थीटा, यानी कि डी आर को लिख सकता हूं मैं एल सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो मेरा जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है डी एफ इज इक्वल टू 2I/c कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इंटू 2π small r is L tan theta into dr is L sec square theta d theta। तो sec square theta से सबसे पहले कौन गायब हो जाता है? ये cos square theta। तो अपने पास क्या बच गया df? I get it as 2I/c और 2π भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो आ गया मेरे पास 4πI/c इंटू साथ में आ गया L स्क्वायर और बचा मेरे पास tan ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, और इसका मुझे करना पड़ेगा क्या? इंटीग्रेशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, सिंपल। और हाँ, एक और गड़बड़ हो जा रही थी कि इंटेंसिटी इज नॉट ए कांस्टेंट हियर, है ना। इंटेंसिटी भी आर का फंक्शन है भाई, तो इंटेंसिटी भी पुट कर लेता है, तो जल्दबाजी नहीं करता। सो लेट्स पुट द इंटेंसिटी ऑल्सो। तो इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट सोर्स कैसे लिखते हैं? इंटेंसिटी आएगी आपके पास पावर डिवाइडेड बाय 4π ये डिस्टेंस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एट दिस लोकेशन, ठीक है। सो दिस इज योर इंटेंसिटी बेसिकली, या इसको आपको z बुला दीजिए, सो इट इज 4π z स्क्वायर। तो पुट करते हैं इस पावर को, तो ये जो फॉर्मूला है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2/c इंटू पी बाय 4π z स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू 2π r dr। तो ये df आ जाएगा अपने पास 4π बाय, अच्छा पाई पाई कैंसिल हो जा रहा है, ये बढ़िया है, 4π कैंसिल ही हो जा रहा है, तो अपने पास आ जा रहा है p डिवाइडेड बाई c कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर इंटू डी आर। अब पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो r के लिए तो अपन ने पुट कर लिया, यहाँ पे dr के लिए भी पुट कर लिया, z को पुट करते हैं। तो फॉर z आई कैन यूज cos of theta। so cos of theta को क्या लिख सकता हूं मैं? cos theta can be written as L by Z। so Z I will write L divided by cos theta। so now put Z, put R and put dr and see ये expression क्या बनता है। so df turns out to be P by C into cos square theta into R की जगह पे आएगा मेरे पास L tan theta divided by z की जगह पे L by cos square theta, so L square divided by cos square theta into मेरे पास क्या आएगा? L sec square theta d theta। सब कुछ थीटा में आ गया, तो जरा चेक करिए, L स्क्वायर L L ये सब कुछ गायब,
सो DF आ जा रहा है मेरे पास P बाई सी, और cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा भी गायब, तो P बाई सी इंटू टेन थीटा, और साथ में आ जा रहा है cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये बन रहा है। टेन को क्या लिख लो, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, तो एक और cos गायब हो जा रहा है, तो कुल मिला के आई कैन राइट इट एज P बाई टू सी इंटू साइन ऑफ टू थीटा डी थीटा। नाउ आई कैन इंटीग्रेट दिस। ठीक है, तो अब थीटा की लिमिट आप समझ लीजिए, लिमिट कहां से कहां तक जानी चाहिए। तो फॉर दैट मैं एक डायग्राम बना के बता दे रहा हूं आपको कि लिमिट कहां से कहां तक जाएगी। सो ये आपका सोर्स है S। सो लिमिट जाएगी थीटा की जीरो से लेके कुछ थीटा नॉट तक, ये आपका थीटा नॉट होगा, और ये 0 डिग्री करस्पॉन्डिंग है। तो थीटा नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज कैपिटल R डिवाइडेड बाई ईटा टाइम्स कैपिटल R। सो यू कैन राइट tan ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू 1 बाय ईटा। तो थीटा की लिमिट कहां से जाएगी, tan इनवर्स से जाएगी, समझ पा रहे हैं। सो इट विल गो फ्रॉम 0 टू थीटा नॉट, बाद में अपन थीटा नॉट पुट कर देंगे, टोटल फोर्स। तो फोर्स आ जाएगा आपके पास P डिवाइडेड बाई टू सी इंटू साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस ऑफ टू थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा नॉट। सो व्हाट यू गेट P बाई फोर सी इंटू माइनस ऑफ कॉस ऑफ टू थीटा नॉट माइनस माइनस अगर मैं बाहर ही निकाल लूं तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ टू थीटा नॉट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, बढ़िया, ठीक है, ये निकल के आ गया आपके पास। सो अब अपने पास tan थीटा की वैल्यू प्रेजेंट है, तो क्या हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां पे? तो cos ऑफ, इसे आप क्या लिख सकते हो, एफ पी बाई फोर सी, वन माइनस कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा नॉट, यस, ओके। इफ आई, ओके, यस, 2 साइन स्क्वायर थीटा नॉट, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो साइन ऑफ थीटा आप यहां से लिख सकते हैं फटाफट से, साइन ऑफ थीटा नॉट फ्रॉम दिस ट्राइंगल कितना आएगा आपके पास, r डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा ये, 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा नॉट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस ईटा स्क्वायर। ओके, सो यू विल हैव योर आंसर एज P बाय 2C इंटू साथ में 1 प्लस ईटा स्क्वायर। ओके, well, I hope you understood how we have solved this question, but mathematics था तो था, तो ऐसे questions भी पूछे जा सकते हैं आपसे एडवांस में अगर वो पूछना चाहे तो। So that's it. That's all about the radiation pressure I need to discuss with you. Okay. So in the next lecture, I'll talk about atom, the second topic in modern. Thank you.